भाई बच्चा लड़की का लेकर कहाँ जाएगा और छोट बच्चा हम कहाँ लेकर जाएंगे बताइए। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात गैंगवार में 2 लोगों की हत्या हो गई थी। मृतकों में धनंजय गिरी और गुड्डू यादव शामिल थे। धनंजय गिरी की पत्नी पूजा की शिकायत पर पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय धनंजय गिरी ने अपनी पत्नी को फोन कर बताया था कि सनोवर खान ने उन पर गोली चलाई है। परिजन घटनास्थल पहुंचे और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि धनंजय गिरी 1 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था, जबकि गुड्डू यादव एक मजदूर था, वह भी 1 महीने पहले ही अपने गांव लौटा था। मिली जानकारी के मुताबिक घटना की रात धनंजय किसी पार्टी में जा रहा था और गुड्डू उसके साथ था। इसी दौरान हुई फायरिंग में दोनों की मौत हो गई। अरेराज डीएसपी रवि कुमार के अनुसार बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अभी हत्या के कारणों की जांच कर रही है। 28 अगस्त को मोतिहारी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोतिहारी से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। गांधी आश्रम मोतिहारी में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता कोऑर्डिनेटर और हरिद्वार के विधायक काजी निजामुद्दीन ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की कर्मभूमि से एक नए सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी का संदेश लोकतंत्र के प्रति पूरे देश में जागरूकता फैलाना है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष गप्पू राय ने कार्यकर्ताओं से इस यात्रा की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ है। यह यात्रा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। खास तौर पर यह यात्रा युवाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी। मोतिहारी से उठी यह पुकार पूरे देश में लोकतंत्र की नई आवाज बनकर गूंजेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकल रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हैं। तेजस्वी यादव जी भी हैं और उनके साथ साथ यहाँ अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर आएंगे और सभी नेतागण जनता में जो यहाँ पर वोटों की धांधली, वोटों का काटना और देश भर में जो वोट चोरी के मामले आपने अभी देखे, वो सब यहाँ बिहार में हो रहे हैं। उन सब को रोकने के लिए भारत के हर नागरिक को उसके वोट का अधिकार दिलाने के लिए ये यात्रा लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए की जा रही है। और चंपारण की धरती गांधी जी की धरती है। यहाँ पर विशेष महत्व इस यात्रा का रहेगा और हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं, ज़िला कांग्रेस कमेटी के लोग। फिर थोड़ी देर बाद अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने हमारे इस ज़िले के साथी सहयोगी हैं वो रहेंगे। 28 तारीख को यात्रा इस ज़िले में प्रवेश करेगी और रात्रि विश्राम यहाँ होगा और रात्रि विश्राम के बाद फिर 29 को यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। तो उन सभी तैयारियों के लिए हम हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व विधायकगण, जितने सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के तमाम सभी नेतागण यहाँ हैं, उस यात्रा की तैयारी के लिए हम सब लोग यहाँ पर अभी इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद इंडिया गठबंधन के जितने हमारे सहयोगी दल हैं और नेतागण हैं, सभी के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे ताकि इस यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सफल करें। सबसे पहले जो हमारे यहाँ की इस यात्रा के प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब हम लोगों के बीच आए हैं। मैं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। ये जिले के प्रभारी भी हैं और लंबे समय से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले मैं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ और इनके देख रेख में हम लोग को पूरा उम्मीद है कि मोतिहारी का जो यात्रा होगा, चंपारण की यात्रा होगी, ऐतिहासिक यात्रा है और सभी लोग यहाँ, ये महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था और दूसरा राहुल जी सत्याग्रह के रूप में चंपारण देख रहा है। सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ होगा और बिहार के साथ देश भी बदल कर रहेगा। ये लड़ाई चंपारण से प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 5 बजे, अभी सभी समय आपको हम लगभग बताएंगे, आज से कल तक फाइनल कर लेंगे टाइम टू टाइम।
5 बजे के लगभग बापू प्रेक्षागृह में उनका आगमन का ये है और 1 घंटा वहाँ प्रोग्राम चलेगा। जितने भी कार्यकर्ता हमारे होंगे सभी वर्ग के, उन लोगों को वहाँ पर पास देकर एंट्री कराया जाएगा और जो अंदर नहीं जा सकेंगे पर्याप्त मात्रा में LED का बाहर डिस्प्ले रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो राहुल जी के भाषण से, तेजस्वी जी के भाषण से और हमारे जितने गठबंधन के साथी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उन लोगों के भाषण से कोई वंचित नहीं रहे, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं कोई हिंड्रेंस नहीं। भीड़ तो बहुत अफरात रहेगी लेकिन सभी चीज़ कंट्रोल में रहेगा, इसका आश्वासन हम आपको देते हैं। और यह पदयात्रा, चंपारण की पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी और यहाँ से सत्याग्रह की बिगुल फूंकी जाएगी और बिहार के साथ देश भी परिवर्तन होकर रहेगा। एनडीए के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूर्व में बहुत सारे यात्रा किए हैं, उससे कोई असर होने में नहीं गया। तो असर है। मोदी जी का 400 पार का नारा कहाँ गया? अब जिस नारा और जिस ईवीएम और जिस फ्रॉडिज्म के चलते उन लोगों ने सरकार को बनाया, अब हमारे राहुल जी उस चीज़ को पकड़ चुके हैं। अब वो बेईमानी नहीं चलने वाली है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस जन, एक एक गठबंधन के साथीगण मजबूती से इस चीज़ को अब देख रहे हैं, परख रहे हैं। आपकी बेईमानी नहीं चलने वाली है। बिहार परिवर्तन होगा और बिहार परिवर्तन के 1 महीने के बाद दिल्ली की भी गद्दी उनकी जाएगी और जो लोग चोरी में नीचे से ऊपर संलिप्त हैं वो बाहर नहीं, जेलों के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। पूर्वी चंपारण के केसरिया की ऐतिहासिक धरती पर रविवार का दिन युवाओं के लिए उम्मीद और नया अवसर लेकर आया, जब अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के सौजन्य से केसरिया मिडिल स्कूल के खेल मैदान में ग्रैंड मेगा जॉब फेयर सह निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसने न सिर्फ हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ा बल्कि समाज सेवा का भी एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। यह पहला अवसर था जब केसरिया में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित हुआ और इस मौके पर सुबह से ही युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणविजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय संयोजक सह आयोजक आलोक कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में मौजूद जन सैलाब ने यह साफ कर दिया कि आयोजन युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। मेले में देश की नामी कंपनियां, जिनमें MRF, अमेजन, एयरटेल, SBI कार्ड समेत करीब 60 से अधिक कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया था। यहां सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ट्रेनी और विभिन्न पदों के लिए आवेदन लिए गए। इंटरव्यू की प्रक्रिया भी स्थल पर ही पूरी की गई, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस तरह सैकड़ों युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। आयोजन में शामिल हजारों युवाओं ने रोजगार पाने की उम्मीद से इंटरव्यू दिए, जिनके चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कई उम्मीदवारों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अगर ऐसे मेले लगातार होते रहे तो बेरोजगारी की समस्या में निश्चित रूप से कमी आएगी। केवल रोजगार ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार पर भी इस कार्यक्रम में जोर दिया गया। मौके पर आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच की गई और उन्हें जरूरी दवाएं और चश्मे भी मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। इससे यह आयोजन केवल नौकरी का मंच नहीं बल्कि समाज सेवा और मानवीय संवेदनाओं का भी उदाहरण बन गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के संयोजक आलोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सीधे सीधे नौकरी से जोड़ना और बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। आज जिस तरह युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यह बताता है कि यह कदम सही दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम का मंच संचालन पंकज सिंह ने किया। वहीं आयोजन स्थल पर दहाउर सिंह, प्रफुल्ल कुंवर, सर्वदेव राय, मुखिया चंद्रशेखर सिंह, मुखिया वीर बहादुर राम, लौ कुमार यादव, सीताराम यादव, निजाम खान, पवन सिंह, बिक्कू सिंह, सूरज, नितेश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और टीम के सदस्यों ने पूरे आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह दिन केसरिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। निस्संदेह यह आयोजन आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और युवाओं की जिंदगी बदलने का माध्यम भी साबित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, हम लोग पिछले कैंप में लोगों से वादा किए थे कि केसरिया के बेरोजगारी हम लोग दूर करेंगे, तो उसी वादा का पूरा करते हुए अमर सिंह विपिन सिंह फाउंडेशन के तहत और हमारी टीम ने रोजगार मेला का आयोजन किया। और रोजगार मेला आयोजन के तहत जितनी केसरिया है, केसरिया से बाहर है, जितने और से जिला के लोग आए हुए हैं, सब अपनी
बेरोजगारी की समस्या लेकर आए हुए। तो हम लोग की यही संघर्ष है, जितनी भी बेरोजगार लोग हैं उनका रोजगार मिले और उनका जीवन जो है अच्छा से चले। आज की इस रोजगार कैंप में कितने युवा आए थे? आज रोजगार में लगभग 10,000 प्लस युवा थे। अभी भी 2 से 3 हज़ार युवा जो है अभी दिख रहे हैं। अच्छा। और अभी लास्ट स्टेज में है। लगभग 20,000 हम लोग के पास वैकेंसी था, 10,000 प्लस युवा है। लगभग जितने लोग आए हैं उतना का सिलेक्शन है। केसरिया की धरती पर ऐसा कहाँ से आपका उद्देश्य आया कि ये सब शुरुआत कर दी है? देखिए, हम भी इसी बेरोजगारी से जूझे हुए हैं। जब यहाँ पढ़ते थे, पटना जाते थे, तो हम भी बस के धक्का खा के जाते थे। अच्छा। तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो क्या ऐसा लगता है। अगर बेरोजगार ही आदमी जो है क्राइम कर सकता है, चोरी कर सकता है, डाकू बन सकता है। अगर उसको रोजगार मिल जाती है तो शिक्षा उसका अपने आप आएगी, उसके फ्यूचर में गलत काम नहीं करेगा, अच्छी समाज की। आज की इस रोजगार मेला में रोजगार मेला ही था कि और कुछ कैंप था? रोजगार मेला के साथ साथ मेडिकल कैंप भी था। मेडिकल कैंप में सिर्फ निःशुल्क नेत्र जांच था। अच्छा। उसके साथ साथ अगर किसी को मोतियाबिंद का अगर हो गया होगा तो उसका ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जाता है। और जिसको मोतियाबिंद का अभी हुआ है और उसको जाना चाहते हैं तो 27 को बस आएगी और बस ले जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये किसी को नहीं लगता है। कार्यक्रम आज हम लोग लगभग 1,000 लोगों का ऑपरेशन करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का ये कार्यक्रम आपका शांतिपूर्ण संपन्न रहा, क्या एकदम कहेंगे? शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सभी अभिभावक लोग आए और बहुत खुशी हुआ कि अपना कीमती टाइम निकाल कर लगभग 2 से 4 घंटा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए सभी को धन्यवाद। मोतिहारी में आज गुरु शक्ति का ऐसा भव्य सम्मान हुआ जिसे देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। चंपारण सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के तत्वाधान में सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मोतिहारी में गुरु सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। यह समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन गुरुओं को नमन करने का क्षण था जिनके ज्ञान और मार्गदर्शन से समाज व राष्ट्र का निर्माण होता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसे मुख्य अतिथि रवि प्रकाश, हेड सीबीएसई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना ने संपन्न किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कौशिक विश्वास, प्राचार्य सीएसडीएवी पब्लिक स्कूल मोतिहारी, संरक्षक डॉक्टर सीबी सिंह एवं एसएन सिंह तथा अध्यक्ष विद्यापति झा सहित चंपारण सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के सभी पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्रों ने मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल मोतिहारी के विद्यार्थियों ने गुरु वंदना प्रस्तुत कर पूरे माहौल को आध्यात्मिक और भावपूर्ण बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्रों ने शानदार नृत्य और प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सभी अतिथियों और शिक्षकों ने सराहा और तालियों से स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि रवि प्रकाश ने कहा कि गुरु ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता होते हैं। एक शिक्षक का मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला और समाज के लिए जिम्मेदारी का बोध कराने का माध्यम है। इस अवसर पर उत्तर बिहार के 25 विद्यालयों के कुल 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों की सूची में मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, नरकटियागंज, चकिया, मधुबन और ढाका जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षक शामिल रहे। शांति निकेतन जुबली स्कूल, माउंट टेट्रा जी स्कूल, जीवन इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकादमी, विद्यापति पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल जुबली सहित अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों को इस विशेष गौरव से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन बड़े ही प्रभावी अंदाज में डॉक्टर कुमारी अंजलि, सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई चंपारण ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष विद्यापति झा ने प्रस्तुत किया। इस दौरान कॉम्प्लेक्स के संरक्षक, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था बल्कि यह गुरु शक्ति को प्रणाम करने और शिक्षा जगत में उनके अमूल्य योगदान को याद करने का एक प्रयास था। यह संदेश देने का अवसर था कि समाज और देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ी शक्ति शिक्षक है। सच ही कहा गया है कि विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं और गुरु से बढ़कर कोई दाता नहीं। सीबीएसई का लक्ष्य है कि वो हर वैसे स्कूल को पहुंचे जहां तक उसकी पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। हमारी कोशिश है कि हम हर एक बच्चे को वह समान अवसर दें जो कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में उनकी ज़रूरत है। उसी के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना
केवल मेट्रोज द्वारा संभव नहीं है। वो जब तक कस्बों तक नहीं जाएगा उनका लक्ष्य, तब तक यह लक्ष्य विकसित भारत का अधूरा है। और सीबीएसई उसमें से बस कहते हैं ना कि पहाड़ के नीचे एक राई का दाना का काम कर रही है। तो यह राई का ढेर जब मिल जाएगा अलग अलग मिनिस्ट्री के जो एफर्ट्स हैं, तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और सीबीएसई उसमें से एक छोटा सा कार्य कर रही है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में अपना जो अपने तरफ का सहयोग है वो दे सकें। चंपारण सौदा स्कूल कम्प्लेक्स का आज हम लोग एक शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। और हम लोग हर वर्ष जो हमारे सौदा कम्प्लेक्स में स्कूल जुड़े हुए हैं, सभी के जो अच्छे टीचर हैं उनको हम लोग अगले वर्ष से सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। चंपारण सौदा कम्प्लेक्स का हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है। इसका मोटो है कि सभी स्कूल एक दूसरे को सहयोग करके और एक अच्छी शिक्षा दें और एक दूसरे से कांटेक्ट करके और जो भी सीबीएसई का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो गवर्नमेंट की सीबीएसई की जो नई नीति है शिक्षा की, उसको इम्प्लीमेंट बढ़िया से करें। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी की भी जिंदगी बचाता है और किसी को जीने की नई उम्मीद देता है। इसी संदेश को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मोतिहारी में समाज सेवा के लिए एक ऐतिहासिक पहल की और रेड क्रॉस भवन मोतिहारी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्था की अंतर्राष्ट्रीय हेड रही दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर किया गया। आपको बता दें कि देश भर के 10,000 सेवा केंद्रों द्वारा इस अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 17 से 25 अगस्त तक चल रहे इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ दिल्ली से हुआ और इसी कड़ी में मोतिहारी सेवा केंद्र ने भी समाज के लिए प्रेरणादायी योगदान दिया। हिंदी बाजार बनियापट्टी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, रेड क्रॉस के अध्यक्ष एवं अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार भारती, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर हेना चंद्रा, बीके भास्कर भाई, बीके अशोक भाई और बीके करुणा ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। यह कार्य न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के लिए बल्कि हर सामाजिक संस्था के लिए एक आदर्श बनेगा। रेड क्रॉस के अध्यक्ष एवं अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार भारती ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं, क्योंकि खून का रंग लाल होता है, उसमें न कोई जाति न कोई धर्म, यही सबसे बड़ी मानवता है। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने माउंट आबू मुख्यालय के अपने अनुभव साझा किए और संस्था के सेवा कार्यों को सराहा। वहीं डॉक्टर हेना चंद्रा ने ब्रह्मा कुमारी को समाज की सबसे संवेदनशील संस्था बताया। उद्घाटन सत्र समाप्त होते ही सबसे पहले रेड क्रॉस के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार भारती ने रक्तदान किया। उसके बाद बीके विभा, बीके करुणा समेत लगभग 30 भाई बहनों ने रक्तदान कर यह साबित कर दिया कि सेवा और त्याग ही सच्ची साधना है। संस्था का लक्ष्य 1 लाख रक्तदाताओं तक पहुंचना है। बीके अशोक वर्मा ने कहा कि पूरे देश से लाखों भाई बहन इस अभियान में शामिल हो रहे हैं और बहुत जल्द ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विभा और सहायक प्रभारी बीके करुणा ने सभी अतिथियों का स्वागत बुके, ईश्वरीय सौगात और शॉल उठाकर किया। उन्होंने संस्था के 20 प्रभागों द्वारा चलाए जा रहे अत्याधुनिक और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। यह आयोजन सिर्फ एक रक्तदान शिविर नहीं था, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश देने वाला कार्यक्रम था कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसानियत के काम आए और सच्ची सेवा वही है जो किसी की जिंदगी बचा सके। दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति पर ब्रह्मा कुमारी संस्था का यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारे संस्था का सेकंड संचालिका, पूर्व संचालिका दादी प्रकाश मणि जी का यह पुण्य स्मृति दिवस 25 तारीख को है और उसी के अंतर्गत हम लोग श्रद्धांजलि के ऊपर यह रक्तदान शिविर अपने संस्था में रखा गया है। भारत और नेपाल पूरे इस संस्था का संकल्प है 1 लाख यूनिट रक्तदान करने का। तो आज जगह जगह सभी जगह हो रहा है। 22, 23, 24, 25 तक यह कार्यक्रम चलेगा। आज 22 तारीख को यहाँ मोतिहारी में रखा गया है। इसी श्रद्धांजलि के ऊपर रक्तदान किया जाएगा। जी, रक्तदान किया जाएगा। ये रक्तदान क्या हम लोग करेंगे या संस्था से जुड़े लोग कर रहे हैं? इसमें संस्था से जुड़े हुए लोग ही अधिकांश में हैं, लेकिन इसमें सब लोग भी दे सकते हैं और कुछ 2-4 है जो अन्य लोग भी हैं, विशेष संस्था से जुड़े हुए ही हैं। यह आयोजन पूरे देश में हो रहा है
और आज से आरंभ हुआ है। संस्था के पास 60,000 बहनें भाई समर्पित हैं और 15 लाख इसके रेगुलर स्टूडेंट हैं और करोड़ों लोग इसके फॉलोअर हैं। तो ये अभियान चला है और कल इसका विधिवत उद्घाटन माउंट आबू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करने जा रहे हैं। और ये मानवीय कार्य है और संस्था हर मानवीय कार्य में आगे रहती है, उसी कड़ी में यह कार्यक्रम हो रहा है। दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर उनके पुण्य स्मृति दिवस को हम लोग विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संस्थान के वार्षिक मीटिंग अप्रैल में हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बार हम लोग पैन इंडिया और नेपाल दोनों कंट्री में एक विशाल मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें ये लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख यूनिट ब्लड का कलेक्शन एक दिन में कलेक्ट कर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और 17 तारीख को दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी के नॉर्थ इंडिया का कैंपस है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, इसका राष्ट्रीय शुभारंभ JP नड्डा जी ने 17 तारीख को किया और कल वो पुनः माउंट आबू भी पधारने वाले हैं। रक्त ऐसी चीज़ है जो कोई जाति धर्म पंथ सबसे ऊपर उठ के हर मानव मात्र के कल्याण के लिए एक समभाव, एक भाव, एक परमात्मा, एक विश्व परिवार की भावना को जो है आगे बढ़ाता है। तो रक्तदान जो है वो औरों को जीवन प्रदान करता है। तो ये एक सामाजिक एक सोशल कॉज है और ये लक्ष्य यही है कि विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम रक्तदान करें और आपस में एक प्रेम भाईचारा को आगे बढ़ाने में इस कार्यक्रम को विशाल स्तर पर आयोजित करें। और 1 लाख लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूनिट ब्लड अनुमान है, जो 22, 23, 24 और 25 4 दिनों तक पूरे भारत में ब्रह्मा कुमारीज के लगभग 6,500 से भी अधिक शाखाएं हैं, उसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। लगभग सभी प्रमुख शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित है। क्या कैंसर आनुवंशिकता से जुड़ी बीमारी है या हमारी बदलती जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण? इसी अहम संवेदनशील विषय पर मोतिहारी के मशहूर माउंट लिट्रा जी स्कूल के प्रांगण में एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन इंटर हाउस अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता 2025 का हुआ। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल के प्रांगण में शनिवार को इंटर हाउस अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था कैंसर आनुवंशिकता से नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयंत प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर अंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, CBSE कोऑर्डिनेटर सागर संगम, CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर आलिशा, ऑपरेशनल मैनेजर प्रधानाध्यापक कार्यालय कुमार अभिषेक, अनुशासन प्रभारी ज्योति कुमारी, कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ की गई। मंत्रोच्चारण के पश्चात कक्षा 3री अ की छात्रा यशस्विनी सिंह ने महिषासुर मर्दिनी श्लोक का सस्वर गायन किया। इसी बीच सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल अक्षांदित कर स्वागत किया गया। आए हुए न्यायाधीशों को विद्यालय की छात्राओं के द्वारा तिलक वंदन किया गया। न्यायाधीशों की भूमिका में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल किशोर रजक, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी एवं प्रोफेसर अवनीश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अगले भाग में प्रतिभागियों के रूप में रक्त वर्ग, पीत वर्ग, हरित वर्ग एवं नील वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने कैंसर आनुवंशिकता से नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है शीर्षक के पक्ष तथा विपक्ष के ऊपर अपना वक्तव्य देने के लिए भाग लिया। यह वाद विवाद प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के क्रम में विद्यालय के 3री बी की छात्रा स्वर्णा श्रीवास्तव एवं आरोही प्रिया ने नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में एकल नृत्य प्रस्तुत किया एवं 7वीं बी के छात्र स्वर्णिम आदित्य ने संगीत शिक्षक अंकित कुमार के नेतृत्व में कव्वाली तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी प्रस्तुत किया। इन दोनों क्रमशः नृत्य एवं संगीत से प्रांगण में बैठे सभी लोग मनमोहित हो गए, जिससे प्रतियोगिता और भी शानदार हो गया। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के न्यायाधीशों ने निष्पक्ष होकर इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ब्लू हाउस, द्वितीय स्थान ग्रीन हाउस, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान रेड एवं येलो हाउस ने प्राप्त किया। परिणामों की घोषणा और विजेताओं का अभिनंदन मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा किया गया और अपने वक्तव्य में प्रतियोगिता के विषय में कहा गया कि इस प्रकार के प्रतियोगिता से बच्चों में सर्वांगीण विकास संभव है। इस दौरान विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस स्वर्णिम प्रतियोगिता को यथोचित आयोजित कराने में अंग्रेजी विभाग के मुख्य अध्यक्ष
के साथ विभाग के सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की भूमिका अविस्मरणीय एवं सराहनीय रही। इस प्रतियोगिता के दौरान मंच का संचालन सीसीए कोऑर्डिनेटर के द्वारा सुचारू एवं सुसज्जित रूप से किया गया। इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में आए हुए सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी विभाग की संगीता साव के द्वारा किया गया। साथ ही प्रतियोगिता का समापन राष्ट्रगान के बाद हुआ। इस प्रतियोगिता को अनुशासित रूप से सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजर प्रधानाध्यापक कार्यालय कुमार अभिषेक, ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन प्रभारी पंकज कुमार झा ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में आईटी सपोर्ट अमित गोस्वामी ने दिया तथा संपूर्ण स्वर्णिम कार्यक्रम को विद्यालय के कैमरे में हरीश प्रताप एवं रवि रंजन ने चिरकाल तक स्मृति में बने रहने के लिए कैद किया। आज मोतिहारी के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब भवन में पूर्वी चंपारण फुटबॉल संघ के आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव ने की। इस अवसर पर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल, उप सचिव शंभू प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष भानु प्रकाश सहित मोहम्मद जोहार, दिनेश गुप्ता, नवीन उत्पल, रवि कुमार, लक्ष्मण कुमार वर्मा, जमील अख्तर, विशाल कुमार, सरफुद्दीन कुरैशी, राजेश कुमार सिंह, लालू प्रसाद यादव, राकेश कुमार, अनिमेश कुमार और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वसहमति से यह तय हुआ कि क्लब और खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पूर्वी चंपारण फुटबॉल लीग का आयोजन 15 दिसंबर से स्पोर्ट्स क्लब में किया जाएगा, जिसमें अंडर 12, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर डिवीजन के मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा 28 अगस्त से 31 अगस्त तक स्पोर्ट्स क्लब छतौनी में बिहार रेफरी सेमिनार का आयोजन होगा। इस सेमिनार में राज्य भर से कुल 60 रेफरी शामिल होंगे, जिसका संचालन झारखंड के नवीन कुमार सुंडी और कोलकाता के पीयूष विश्वास करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्वी चंपारण के वे सीनियर खिलाड़ी जो खेल को अलविदा कह चुके हैं, उन्हें संघ का आमंत्रित सदस्य बनाया जाए। यह पहल फुटबॉल खिलाड़ियों के सम्मान और उनके अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चंपारण में फुटबॉल को नई दिशा देने वाले इस फैसले को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। पूर्वी चंपारण जिला फुटबॉल संघ का आज बैठक यहाँ हो रहा है और उसमें खास तौर पर आज जो लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है सभी क्लब को, यह निर्देशित किया गया और साथ साथ लीग कब से चले इसका भी फैसला हुआ और नए कुछ मेंबर बनाया जा रहा है उसके बारे में फैसला हुआ और साथ साथ रेफरी लोगों का एक सेमिनार होने वाला है यहाँ 28 तारीख से 31 तारीख तक, उसका फैसला हुआ और सभी फैसला को हमारे अपने सेक्रेटरी साहब से आप पूछ लीजिए तो ये आपको बता देंगे विस्तृत में। मीटिंग आज जो हुआ है वो लीग मैच कब से खेला जाए और खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और क्लब का एफिलिएशन जो है 30 नवंबर तक करा लेना है और 15 दिसंबर से जो है जिला फुटबॉल लीग अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर 4 डिवीज़न में स्पोर्ट्स क्लब में खेली जाएगी। ये हुआ है और उसके बाद जो संघ को पूर्वी चंपारण फुटबॉल संघ के मेंबर को जो सीनियर खिलाड़ी हैं इस ज़िले में जो खेल छोड़ चुके हैं उन लोगों को संघ जो है अपना सदस्य बनाएगी फुटबॉल संघ के डेवलपमेंट के लिए। इस पर सर्वसम्मति से विचार हुआ और इसको पास किया गया। दूसरा है कि बिहार फुटबॉल एसोसिएशन और बिहार रेफरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्पोर्ट्स क्लब में 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बिहार रेफरी सेमिनार हो रहा है, जिसमें 2 ऑब्जर्वर बाहर से आ रहे हैं और 60 रेफरी आएंगे जो कि यहाँ पर उनका फिटनेस प्रैक्टिस और सेमिनार होगा, वो बढ़िया से हो इसके लिए सब लोगों ने रजामंदी दी है और ये 28 तारीख से 31 तारीख तक ये सेमिनार होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम होगा और इलेक्शन के बाद हम लोग लीग मैच करेंगे।